नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, क्या है आपका आज का टुडेज टॉपिक? आज हम सीखेंगे कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। चलो बच्चों, अब हम सीखेंगे कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहा जाता है। आपको बच्चों स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आ रहा है? यहां पर 3 पॉइंट है, ए, बी और सी। ये 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं। अब बच्चों इन तीनों पॉइंट में से एक लाइन निकालने की कोशिश करो। यस, निकलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर रहे और उसमें से अगर एक ही लाइन अगर पास हो रही होगी तो बच्चों ऐसे पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ए, बी और सी ये हो गए कोलिनियर पॉइंट्स। तो क्या है बच्चों कोलिनियर पॉइंट? इफ 3 or more points lie on the same line, then these points are called कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे अगर रहे तो मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। फिर किसे कहा जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? चलो बच्चों देखते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो बच्चों, यहां पर कितने पॉइंट नजर आ रहे हैं? 3, ए, बी और सी। चलो बच्चों इन तीनों में से लाइन पास करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताओ ए और बी और सी में से कितने लाइन पास होंगे? देखो, हाँ ट्राई करो। स्ट्रेट लाइन। ओके, ए और बी में से एक जा रही है, बी और सी में से एक जा रही है और ए और सी में से एक जा रही है। इसका मतलब ये जो बच्चों 3 पॉइंट है ए, बी और सी ये एक ही लाइन पे नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपके पॉइंट्स एक ही लाइन पे अगर नहीं रहे तो वो बन जाते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? इफ 3 or more points do not lie on the same line, then these points are called non-collinear points। मेरे प्यारे बच्चों 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे अगर नहीं रहे तो वो बन जाते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहां पे आपके सामने जो फिगर है बच्चों, उस फिगर के अंदर ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पे न होने की वजह से ये बन गए हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। चलो बच्चों, अब और एक बात आपको बताना है, वो अच्छी तरह से पहले समझ के लो। कोलिनियर पॉइंट्स आप कब बोलोगे? अच्छी तरह से समझ के लो। आपके सामने एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर बच्चों 3 पॉइंट है। एक है P, एक है Q और एक है R। P और Q के बीच में का जो डिस्टेंस है वो 7 है। Q और R के बीच में का डिस्टेंस 3 है और P और R के बीच में का जो डिस्टेंस है बच्चों वो है 10। देख लो। अब ये जो 3 नंबर है उसको अच्छी तरह से बच्चों स्टडी करना है आपका। यहां पर सबसे छोटा नंबर 3 है और फिर उसके बाद बड़ा नंबर 7 है और ये जो 2 छोटे नंबर है उनकी अगर हम एडिशन करते हैं तो सबसे बड़ा नंबर आ जाता है। यहां पर देख लो, 7 + 3 = 10। 7 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। 3 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर। और 10 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर अगर आप करोगे
तो वो मिल जाता है आपको डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन अगर रही कि दो डिस्टेंस की अगर आप सम करते हो तो तीसरा अगर डिस्टेंस आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सिचुएशन में आप बोलोगे कि ये जो 3 पॉइंट है P Q R ये कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते हैं। ये P Q और R ये कोलिनियर पॉइंट्स की हो जाते हैं बच्चों। 7 + 3 का एडिशन अगर आप करोगे तो वो 10 आ जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर रही तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों ये जो पॉइंट है P Q और R ये बन जाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और ऐसे सिचुएशन में बच्चों बिटवीननेस एग्जिस्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों यहां पर Q पॉइंट जो है वो ऑटोमेटिक P और R के बीच में आता है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों बिटवीननेस। तो यहां पर क्या हो गया, बिटवीननेस जो है वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट है। कौन किसके बीच में आया है बच्चों? पॉइंट Q लाइज इन बिटवीन पॉइंट P एंड R। तो ऐसे सिचुएशन में बोलते हैं बिटवीननेस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। Q जो है वो P और R के बीच में आया है। देखो बच्चों, Q ये पॉइंट P और R के बीच में आया है, राइट? तो इसे कहा जाता है बिटवीननेस प्रॉपर्टी। तो ऐसी सिचुएशन अगर रही कि Q जो है वो P और R के बीच में है, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि P Q और R ये तीनों के तीनों पॉइंट बन जाते हैं कोलिनियर पॉइंट। फिर कब बनेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? देख लो बच्चों, देखते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो यहां पर बच्चों फिर से 3 पॉइंट है P Q और R। P Q के बीच में का डिस्टेंस 3 है, Q R के बीच में का डिस्टेंस 3 है, P Q के बीच में का डिस्टेंस 7 है और Q और R के बीच में का डिस्टेंस 3 है। लेकिन यहां पर बच्चों डिस्टेंस बिटवीन P एंड R देखो क्या दिया गया है, वो दिया गया है 15। देखो सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। तो यहां पर 7 और 3 की जो छोटे नंबर है सबसे ज्यादा, उनकी अगर एडिशन करोगे तो क्या वो 15 आती हैं? नहीं। 7 + 3 इज नॉट इक्वल टू व्हाट 15। इसका मतलब बच्चों दोनों डिस्टेंस की अगर आप सम करोगे, डिस्टेंस बिटवीन PQ और डिस्टेंस बिटवीन QR, इन दोनों की अगर आप सम करोगे तो वो डिस्टेंस बिटवीन PR नहीं आती। 7 और 3 की एडिशन अगर आप करोगे तो वो 15 नहीं आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सिचुएशन में आप बोलोगे कि पॉइंट P Q और R ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में बिटवीननेस एग्जिस्ट नहीं होती, राइट? हियर बिटवीननेस प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपने क्या सीखा? कोलिनियर पॉइंट्स में बिटवीननेस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में बिटवीननेस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं होती। ओके ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। चलो बच्चों, क्या दिया है अच्छी तरह से उसको पढ़ लो। यहां पर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप रेड कलर की लाइन देखोगे तो यहां पे बच्चों 3 पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस दिया गया है, उसमें है P Q और R। तो इन तीनों पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस आपको दिया गया है और वो बोल रहा है कि कौन सा पॉइंट किन दोनों के बीच में आएगा, वो सबसे पहले आपको बताना है, यानी वो कोलिनियर है या नहीं है। इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, अगर कोलिनियर है वो भी बताओ और अगर नहीं है वो भी आपको बताना है। तो यहां पे बच्चों 3 डिस्टेंसेस दिए गए हैं। डिस्टेंस बिटवीन PR 7, डिस्टेंस बिटवीन PQ 10 और डिस्टेंस बिटवीन QR ये आपको यहां पर दिया गया है 3, राइट? देख लो, हर चीज को यहां पे समझ के लेना है। अब इसको मेरअप करता हूं।
अब बच्चों क्या क्या करना है आपको, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, ये जो तीन डिस्टेंसेस आपको दिए गए हैं, उन तीनों को बच्चों अच्छी तरह से आपको सबसे पहले लिख लेना है। और कैसे लिखोगे? इन तीनों में सबसे बड़ा जो डिस्टेंस होगा वो सबसे पहले आप लिखोगे। ओके, देखो, तो वो है सबसे पहला डिस्टेंस बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, ये सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले जो बड़ा होगा वो हम सबसे पहले लिखेंगे, ये सबसे बड़ा है, तो उसको हमने पहले लिख लिया। अच्छा, उसके बाद जो छोटा आता है वो हम बाद में लिखेंगे, यानी 10 के बाद बच्चों आता है 7, तो उसको आप लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन पी आर, ये आपको दिया गया है 7। और फिर जो बचा हुआ है उसको आप लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, वो दिया गया है 3, बराबर। अब इन तीनों में आपको पता है कि सबसे बड़ा जो नंबर है वो 10 है, बाद में 7 है और बाद में 3 है। तो यहां पे सबसे बड़ा कौन है बच्चों? 10 है। 10 इज ग्रेटर देन व्हाट? 7, और 7 जो है वो 3 से बड़ा है, तो 7 इज ग्रेटर देन व्हाट? 3, राइट। तो यहां पे बच्चों इस तरह की सिचुएशन यहां पे आ गई है। तो सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है वो आप सबसे पहले लिखोगे। देखो, सबसे पहला जो बड़ा डिस्टेंस है वो पी क्यू का है, तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू वो 10 है, राइट, ये आपको पता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे। फिर जो बचे हुए दो डिस्टेंस है उसकी एडिशन करने की कोशिश करोगे, डिस्टेंस बिटवीन पी आर और डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, इसकी एडिशन करना है। ओके, करो बच्चों एडिशन। ये 7 है पी आर और क्यू आर है 3, राइट। अब इनके दोनों की एडिशन अगर आप करोगे तो 7 प्लस 3 वो आता है बच्चों 10, ये भी 10 आता है, देख लो। तो हमने क्या सीखा 1 और 2 के अंदर? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या देखा हमने बच्चों? दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, इसका भी 10 आता है, इसका भी 10 आता है, राइट। ये दोनों 10 10 है। तो जिस इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम होगा मेरे प्यारे बच्चों, उनका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होता है? सेम। तो हमने क्या सीखा? फ्रॉम 1 एंड 2 ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, ये किसके बराबर आता है बच्चों? वो आता है डिस्टेंस बिटवीन पी आर और डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, इन दोनों के एडिशन के बराबर है। देखो यहां पे बच्चों डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू कितना था? 10, बराबर ना। यहां पर डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू 10 था, और यहां पे बच्चों डिस्टेंस बिटवीन पी आर ये 7 है और डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर ये 3 है। तो 7 प्लस 3 ये भी 10 होता है, और ये भी बच्चों 10 आ जाता है। तो ये भी 10 ये भी 10, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि डिस्टेंस बिटवीन जो पी क्यू है वो है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन पी आर और डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर के सम के बराबर। तो अगर ऐसी सिचुएशन अगर रही, राइट, तो बच्चों ऐसे सिचुएशन में आप क्या बोलोगे? ये तीन जो पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट्स? पी क्यू और आर, ये बनते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर व्हाट? कोलिनियर। यहां पे वो कोलिनियर हो जाएंगे, राइट। अब कोलिनियर होने की वजह से बच्चों अब आपको ये बताना है कि कौन सा पॉइंट किसके बीच में आएगा। अब ये कोलिनियर तो हो गए, देख लो, आपको बच्चों डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखो यहां पे क्या दिया है। यहां पे सिचुएशन इस तरह से है। पहली बात, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू क्या दिया है? 10। तो पी और क्यू के बीच में का डिस्टेंस जो है यहां पर दिया गया है 10, तो हम यहां पे 10 लिखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पी आर कितना दिया है? 7। पी आर 7 है। अब
अब बच्चों हमने यहाँ पे आर लिख लिया है, ध्यान से देखो, पी आर यहाँ पे हमने लिख लिया और उसका आंसर जो है 7 है डिस्टेंस। अब क्यू आर, अब बच्चों हमने आर तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख लिया है, तो आप क्यू आर कैसे लिखोगे? आपको क्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्यू आर ऐसे होगा वो, राइट। और उनके बीच में का डिस्टेंस जो है वो 3 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपको P ड्रॉ करना पड़ेगा। P से लेकर R तक आप 7 डिस्टेंस लोगे और फिर R से लेकर Q तक, क्योंकि QR जो दिया गया है वो 3 दिया गया है, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों? वो दिया गया है 10। तो बराबर ये जो डिस्टेंस है P और Q ये आ जाता है। तो अगर आप ये जो डायग्राम देखोगे, जब आप इस डिस्टेंस के हिसाब से ये डायग्राम बनाओगे तो बच्चों कौन सा पॉइंट किन दोनों के बीच में आ गया? यहां पर पॉइंट R जो है वो P और Q के बीच में आ गया है। तो यहां पे ध्यान से देखो, पॉइंट R लाइज राइट इन बिटवीन P R एंड Q। देखो पॉइंट R लाइज इन बिटवीन, R जो है किन दोनों के बीच में है? वो है इन बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। P एंड Q के बीच में R पॉइंट आ जाता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? देखो ना बच्चों, R ये P और Q के बीच में है, इसे कहा जाता है बिटवीननेस प्रॉपर्टी, राइट। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, R जो है वो P और Q के बीच में है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या दिया गया था कि कौन सा पॉइंट किन दोनों के बीच में है ये बताओ, विद हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहां पे बच्चों हमने ये आंसर निकाला है कि R जो है वो P और Q के बीच में है। इसका मतलब ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो कौन से पॉइंट है? कोलिनियर है, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको यहां पर 2 आंसर लिखना है, कौन किसके बीच में है और वो कोलिनियर है या नहीं है। तो यहां पे बच्चों वो जो 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं वो तीनों की तीनों पॉइंट यहां पर कोलिनियर पॉइंट्स है, क्योंकि 2 डिस्टेंस की एडिशन तीसरी डिस्टेंस आती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको क्या बोलोगे? कोलिनियर। ओके ओके बच्चों, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम सेकंड के तरफ। चलो बच्चों, क्या दिया है प्रॉब्लम नंबर सेकंड के अंदर? अच्छी तरह से उसको पढ़ लो। यहां पर 3 डिस्टेंसेस दिए गए हैं और आपको बताना है कि उन तीनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट किन के बीच में है और वो कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ यहां पे कौन कौन से पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं? R है, S है और बच्चों T है। देख लो यहां पे 3 पॉइंट है, एक R नजर आ रहा है, एक S नजर आ रहा है और एक T नजर आ रहा है। तो ये कोलिनियर है या नहीं है ये आपको बताना है, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले बच्चों सबसे बड़ा जो डिस्टेंस होगा उसको आप पहले लिखोगे। तो सबसे बड़ा डिस्टेंस इन तीनों में कौन है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन RS, राइट। तो वो आप सबसे पहले लिखोगे। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ST, वो कितना है? 6। और फिर बच्चों बचता है डिस्टेंस बिटवीन RT और वो है बच्चों 4, राइट। तो यहां पे 3 डिस्टेंसेस हमने लिख लिए। तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है बच्चों? 8 है। 8 6 से बड़ा है और 6 जो है वो 4 से बड़ा है। 8 is greater than 6 and 6 is greater than what? 4। ओके चलो बच्चों, अब अपनी प्रोसीजर कैसी है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, उसका डिस्टेंस। तो यहां पे बच्चों सबसे बड़ा जो है वो RS है, इसलिए आप RS का डिस्टेंस सबसे पहले लिखोगे और वो आता है 8। इसको आप 1 बोलोगे। चलो दूसरा काम क्या है? बचे हुए 2 डिस्टेंसेस की अब एडिशन लेना है आपको। डिस्टेंस बिटवीन ST एंड डिस्टेंस बिटवीन RT, इनके दोनों की सम करना है आपको।
चलो वो कितने हैं बच्चों, वो है 6 और ये 4, और 6 और 4 बन जाते हैं 10। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे। अब कोलिनियर के लिए बच्चों ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। फ्रॉम 1 एंड 2, ये जो सबसे बड़ा डिस्टेंस आता है ना, डिस्टेंस बिटवीन आर एस, ये होना चाहिए बच्चों इक्वल किसके बराबर, ये जो बचे हुए जो दो डिस्टेंसेस है, डिस्टेंस बिटवीन एस टी एंड डिस्टेंस बिटवीन आर टी, इनके दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहां पे 8 है, यहां पे 10 है, लेकिन इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि डिस्टेंस बिटवीन आर एस, इसका जो डिस्टेंस है ये इन दोनों के डिस्टेंस के बराबर नहीं है। तो नहीं अगर है तो आप क्या लिखोगे यहां पर, नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहां पे बच्चों यहां पे आता है आंसर, यहां पे डिस्टेंसेस दिया है 8 और यहां पे आता है बच्चों सम 10, तो यहां पे ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। तो जब भी नॉट इक्वल की सिचुएशन रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सिचुएशन में ये नॉट कोलिनियर रहेंगे, राइट, नॉट कोलिनियर। तो यहां पे पॉइंट्स आर एस और टी, आर एस एंड टी आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर, कोलिनियर, बस। और बच्चों जब भी ये तीनों के तीनों पॉइंट नॉट कोलिनियर रहेंगे, तो यहां पे बच्चों आपको पता है अगर कोलिनियर ही नहीं है तो एक ही लाइन में नहीं है, और एक ही लाइन में नहीं है तो यहां पर बच्चों बिटवीननेस नहीं आएगा, राइट ना। बिटवीननेस कब आता है, जब तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो जाते हैं, कोलिनियर। तो यहां पे बच्चों डिस्टेंस से सेम न होने की वजह से आर एस टी, ये जो 3 पॉइंट है ये नॉट कोलिनियर है, राइट। इस तरह से बच्चों आपको इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे अपना प्रॉब्लम नंबर 3। ओके बच्चों, क्या दिया है, चलो यहां पे 3 डिस्टेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, यस। अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है, देखो बच्चों यहां पे ए है, यहां पे बी है और यहां पे सी है। तो ए बी सी ये 3 पॉइंट यहां पर नजर आ रहे हैं। तो इन तीनों में से कौन सा पॉइंट किसके बीच में है ये आपको ढूंढना है, फिर वो आ जाएगा कोलिनियर। अब कोलिनियर है या नहीं है वो भी यहाँ पे आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे, देखो सबसे पहले सबसे बड़ा डिस्टेंस जो होगा वो आप लिखोगे। तो यहां पे 16 है, फिर 9 है और फिर 7 है। चलो तो बच्चों यहां पर डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना दिया है, 16। डिस्टेंस बिटवीन सी ए कितना दिया है, 9। और डिस्टेंस बिटवीन बी सी कितना दिया है, 7। ओके, तो यहां पे सबसे बड़ा कौन है बच्चों, 16 सबसे बड़ा है। 16 इज ग्रेटर देन 9 एंड 9 इज ग्रेटर देन व्हाट, 7। ऐसी सिचुएशन आपके सामने है, राइट, देख लो। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो, सबसे पहला काम सबसे बड़ा डिस्टेंस आपको लिखना है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना है बच्चों, वो 16। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे। अब जो बचे हुए 2 है उनकी एडिशन आप करोगे, डिस्टेंस बिटवीन सी ए और डिस्टेंस बिटवीन बी सी। चलो करो एडिशन। यहां पे 9 और एक 7 है, तो 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 कितना होता है, 16। देखो बच्चों तो यहां पे भी 16 आ गया, ये 16 आ गया और इसका भी राइट हैंड साइड 16 है। तो राइट हैंड साइड अगर सेम है, फ्रॉम 1 एंड 2, हर चीज को समझ के लेना है। राइट हैंड साइड इधर भी 16 है, इधर भी 16 है। तो राइट हैंड साइड अगर दो इक्वेशन की अगर सेम रही तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होती है, सेम। इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 हमने क्या सीखा,
ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये आता है बच्चों दो डिस्टेंसेस की सम, यानी डिस्टेंस बिटवीन सी ए और डिस्टेंस बिटवीन व्हाट बी सी, राइट। क्योंकि बच्चों यहां पे भी 10 आता है और इन दोनों की सम भी, यहां पे भी 16 आता है और इन दोनों की सम भी आती है 16, तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल। और मेरे प्यारे बच्चों, जब भी दो डिस्टेंसेस की सम तीसरी डिस्टेंस आती है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो तीनों पॉइंट है ये बन जाते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो यहां पे आप बोलोगे पॉइंट्स ए बी और सी, ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, आर कोलिनियर, राइट। अब कौन किसके बीच में है ये आपको यहां पे ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे, देख लो बच्चों, डायग्राम निकालना पड़ेगी उसके लिए। आपके सामने डायग्राम इस तरह से है। अब देखो बच्चों, ए बी का डिस्टेंस वो आपको दिया है यहां पर 16, सी से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो 9, देखो हाँ बच्चों, और बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो 7 है, और ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस जो है वो 16 है। हर चीज को समझ के लेना है। आपने ये जो लेबल दिए हैं ये इस तरह से क्यों दिए हैं, देखो ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो 16 है, ये आपको पता है, इसलिए यहां पर ए आएगा और यहां पे बी आएगा, बराबर। ओके, अब बच्चों 3 पॉइंट है ना, तो यहां पे ए चले गया, बी चले गया, अब बचा कौन, सी। तो सी आपको लेना है। अब सी आपने यहां पे बीच में लेना है या राइट साइड में लेना है, ये सिचुएशन के हिसाब से है। अब यहां पे सी बीच में क्यों लिया, देखो उसकी वजह यह है कि सी से लेकर ए का जो डिस्टेंस है वो 9 है, सी से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो 9 है, राइट। और बी से लेकर सी का जो डिस्टेंस है वो यहां पे 7 दिया गया है, ध्यान से देखो। तो यहां पे 2 पॉइंट है ए बी, और ऑटोमेटिक सी जो है वो बीच में आ जाएगा बच्चों, क्योंकि यहां पे ए बी का डिस्टेंस 16 है और इन दोनों की जो एडिशन है ए सी और सी बी, 9 + 7 वो भी बनता है बच्चों 16, तो ऊपर की दोनों की एडिशन नीचे के बराबर आती है। तो ऐसे सिचुएशन में आती है कि सी जो है आपको लेना पड़ेगा इन बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पे बच्चों कौन किसके बीच में आएगा, पॉइंट सी इज इन बिटवीन, पॉइंट सी इज इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट्स ए एंड बी, पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, तो यहां पे कौन किसके बीच में आ गया बच्चों, सी आ गया ए और बी के बीच में, राइट। इसे कहा जाता है बिटवीननेस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। देखो सी इज इन बिटवीन ए एंड बी, और यही हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, राइट। डायग्राम बनाना सीखो बच्चों, डायग्राम बनाना सीखो। आपको 3 डिस्टेंसेस दिए हैं, आपको 3 पॉइंट लाइन के ऊपर लेना है और उनकी एडिशन जो है बच्चों टोटल आना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको पॉइंट को रखना है, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि कौन सा पॉइंट किसके बीच में आता है। ओके बच्चों, अब हम लेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलो बच्चों 4 क्या दिया है, चलो मुझे बताओ यहां पे कौन कौन से 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं या नजर आ रहे हैं। बच्चों सबसे पहले हमको यहां पे एल नजर आ रहा है, फिर एम नजर आ रहा है, और फिर यहां पर एन नजर आ रहा है। तो एल एम एन ऐसे 3 पॉइंट है, राइट। तो बच्चों यहां पर कौन किसके बीच में है, वो कोलिनियर है या नहीं है, उसको हम यहां पे बच्चों चेक करेंगे। चलो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, सबसे बड़ा डिस्टेंस सबसे पहले लिखेंगे आप, यानी एम एन, ये सबसे बड़ा है, तो ये आ जाएगा आपका 12।
फिर उससे छोटा LM, वो आ जाएगा 11, यहां पे दिया है। और डिस्टेंस बिटवीन लास्ट वन NL, ये दिया है आपको 8। तो यहां पे बच्चों 12 ये बड़ा है 11 से, और 11 ये बड़ा है 8 से। अब बच्चों यहां पे आपको पता चल जाता है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। ये जो आखिरी वाले दो नंबर है ना, उनकी एडिशन अगर पहली वाली नंबर आ गई तो बच्चों ये हो जाते हैं कोलिनियर, राइट। और अगर एडिशन नहीं आई, फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, यहां पे 11 है, यहां पे 8 है, इन दोनों की एडिशन करो, 11 प्लस 8 19 आती है। क्या वो इसके बराबर है? नहीं, यहां पे तो 12 है, तो यहां पे 19 आती है, यहां पे 12 है। इसका मतलब बच्चों ये तीनों के तीनों पॉइंट यहां पर कोलिनियर नहीं है। तो यहां पे आपको समझ में आता है कि ये कोलिनियर है या नहीं, राइट। चलो, तो सबसे पहला काम क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन MN आप ढूंढोगे, और वो दिया गया है आपको 12, सबसे बड़ा है, इसलिए आप उसको सबसे पहले लिखोगे, इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे। फिर सेकंड वन, बचे हुए दोनों की आप एडिशन करोगे, LM और डिस्टेंस बिटवीन व्हाट NL। तो ये एडिशन कितनी आती है बच्चों, वो है 11 प्लस 8, और 11 प्लस 8 होता है 19, राइट। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे। और ये जो दो नंबर है उसको चेक करोगे आप, राइट हैंड साइड सेम है क्या। दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम नहीं है, राइट। तो आपने क्या सीखा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 जो डिस्टेंस बिटवीन MN आपको दिया गया है, ये बच्चों इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू। ये जो दो पॉइंट दिए गए हैं आपको, या जो दो डिस्टेंसेस आपको दिए गए हैं, उनकी अगर आप सम करोगे तो ये डिस्टेंस बिटवीन MN नहीं आती। तो ये और ये इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल होने की वजह से बच्चों ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो आ जाते हैं नॉट कोलिनियर। तो पॉइंट L, M एंड N आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर। और जब ये कोलिनियर नहीं रहेंगे तो अब बिटवीननेस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं होगी, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना था। ओके बच्चों, अब हम लेते हैं अपना प्रॉब्लम नंबर व्हाट, 5th वन। ओके बच्चों, यहां पर सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहां पे कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं। X नजर आ रहा है, Y नजर आ रहा है, और Z नजर आ रहा है, राइट। तो यहां पे बच्चों क्या ये कोलिनियर है या नहीं है, और कौन किसके बीच में है, ये आपको यहां पर बताना है, राइट। चलो, तो सबसे पहला काम क्या है, दोनों तीनों में से सबसे बड़ा डिस्टेंस आप लिखोगे, फर्स्ट वन, और वो है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y, वो है 15, ये पहला। फिर बच्चों 15 के बाद आता है XZ, डिस्टेंस बिटवीन X एंड Z, वो कितना है 8, और डिस्टेंस बिटवीन Y और Z ये दिया गया है आपको 7। तो यहां पर बच्चों कौन किससे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है 15, 15 ये 8 से बड़ा है, और 8 जो है वो 7 से यहां पर बड़ा है। तो तीनों नंबर के आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, राइट। ओके, अब बच्चों यही आपको मैं बताता हूं कि ये कोलिनियर है या नहीं है। आखिरी वाले दो नंबर की एडिशन करो, 8 प्लस 7 आती है 15, 8 प्लस 7 15 आती है, और बच्चों वही है आपका फर्स्ट नंबर। तो आखिरी दो के नंबर अगर एडिशन करोगे आप आखिरी दोनों नंबर की, और वो अगर फर्स्ट वाली नंबर आती है, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट बन जाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों ये तीनों की तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, राइट। देख लो, सिचुएशन को हर समझ के लेना है। तो सबसे पहली बात आप क्या करोगे बच्चों, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पे सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई लिखोगे आप, सबसे बड़ा डिस्टेंस वो कितना है 15, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे। फिर बचे हुए दो जो दो है
उनकी आप एडिशन कर लोगे, XZ और डिस्टेंस बिटवीन YZ, इन दोनों की आपको एडिशन करना है। वो कितनी है बच्चों? 8 + 7, और 8 + 7 आता है बच्चों 15, राइट। तो इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड बोलोगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपने क्या सीखा? फ्रॉम 1 एंड 2 आपने क्या सीखा? अगर ये दोनों नंबर राइट साइड के अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी 15 आता है और यहाँ पे भी 15 आता है। इसका मतलब राइट हैंड साइड दोनों के सेम है, और राइट हैंड साइड अगर दोनों के सेम रहे तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेंगे, यानी दिस इक्वल टू व्हाट? दिस। यानी डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई जो है वो काय के बराबर है? डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड एंड डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड के सम के बराबर है। तो यहाँ पे बच्चों ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। जब ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो जाएगी तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो पॉइंट है कौन से? एक्स वाई और जेड, एक्स वाई एंड जेड, ये है कोलिनियर पॉइंट, राइट। ओके, अब कौन किसके बीच में आता है बच्चों चेक कर लो, हर चीज को समझ के लेना है। अब कौन किसके बीच में आता है ये कैसे चेक करोगे? सबसे जो बड़ा नंबर है, राइट ना, सबसे बड़ी जो डायग्राम है वो डायग्राम आपको सबसे पहले यहां पे ड्रॉ करना है। तो आप ड्रॉ कैसे करोगे देख लो, आपके सामने ड्रॉ करके बताता हूं बच्चों में। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर दोनों तरफ क्या करना है? आपको एरो देना है इस तरह से। अब यहां पे सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? एक्स वाई का है। ओके, तो यहां पे आप एक्स लिखोगे, यहां पे आप वाई लिखोगे, और दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है बच्चों? यहां पर 15 है, राइट। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है हम नीचे लिखेंगे 15। अब बच्चों आपको x हो गया, y हो गया, अब आपको z एडजस्ट करना है। तो ध्यान से देखो, अब दिया है सेकंड वन yz, तो आप क्या करोगे? y से निकलोगे और z आप लिखोगे। y और z के बीच में का डिस्टेंस कितना है? 7। तो ऑटोमेटिक बच्चों आ जाता है xz। देखो यहां पे x और z इनके बीच में का डिस्टेंस आता है 8, राइट। और 8 और 7 अगर आप करोगे, दोनों की एडिशन अगर करोगे तो वो आती है 15, और वो है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन x एंड y का। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो z जो है वो x और y के बीच में आता है, राइट। देख लो, तो यहां पे क्या है? पॉइंट z इज इन बिटवीन पॉइंट्स x एंड y, राइट। तो यहां पे बच्चों कौन किसके बीच में आ गया? x और y के बीच में बच्चों बराबर आता है z, राइट। देख लो, हर चीज को समझ के लो। और एक बार बच्चों मैं बताता हूं, यहां पे आपको समझ के लेना है। देखो, x और y के बीच में का डिस्टेंस 15 है, x और z के बीच में का डिस्टेंस 8 है, और z और y के बीच में का डिस्टेंस 7 है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक z जो है वो x और y के बीच में आता है, राइट। यहाँ पे बिटवीननेस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट है, राइट। और ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर आते हैं, क्योंकि दो डिस्टेंस की सम तीसरा डिस्टेंस आती है। ऐसे सिचुएशन में आप उसको क्या बोलोगे? कोलिनियर पॉइंट। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। देखो बच्चों क्या दिया है यहां पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कौन कौन से पॉइंट नजर आ रहे हैं वो सबसे पहले आपको बताना है बच्चों। वो जो पॉइंट है वो है डी ई और एफ। देख लो, सबसे पहले पॉइंट कौन कौन से हैं वो ध्यान में रखना बच्चों आना चाहिए, या कौन कौन से पॉइंट यहां पे दिए गए हैं वो यहां पर बच्चों लिखना जरूरी है। यहां पे डी ई और एफ ये तीनों पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? आप सबसे बड़ा डिस्टेंस लिखोगे और वो है बच्चों ई एफ।
कितना है वो 8। ओके, फिर डिस्टेंस बिटवीन सबसे, उसके बाद बच्चों 6 आता है, तो DF लिखोगे आप, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा, और बच्चों वो है यहां पे दिया गया 5, राइट। तो यहां पे बच्चों सबसे बड़ा नंबर कौन है 8, फिर 6 और फिर 5। 8 इज ग्रेटर देन 6 एंड 6 इज ग्रेटर देन व्हाट 5। अब देखो बच्चों आखिरी दोनों की एडिशन करो, 6 और 5 11 होते हैं, 6 प्लस 5 11 होते हैं, और यहां पे दिया गया है 8। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आखिरी दोनों की एडिशन अगर आप करोगे तो पहली वाली नहीं आती, इसलिए ये बच्चों कोलिनियर पॉइंट नहीं है, राइट, दे आर नॉट कोलिनियर। तो यहां पे आपको समझ में आता है, तो आप क्या करोगे बच्चों, देख लो, सबसे पहले सबसे बड़ा डिस्टेंस EF उसको लिखोगे आप, और वो दिया गया है आपको 8, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे। फिर जो बचे हुए दो है उनकी आप एडिशन करोगे, DF की और DE की, और वो है बच्चों 6 प्लस 5, और वो आती है 6 और 5 11, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे। दोनों नंबर को चेक करोगे, दोनों नंबर, दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को, दोनों यहां पर अलग अलग है, राइट ना। तो यहां पर क्या बोलोगे आप, फ्रॉम 1 एंड 2, आपने क्या देखा, दोनों डिस्टेंसेस अलग अलग है। ये जो डिस्टेंस EF है ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस आ रहा है DF और DE, इनकी सम अगर आप करोगे तो वो डिस्टेंस बिटवीन EF के बराबर नहीं आती, दे आर नॉट इक्वल। तो अगर नॉट इक्वल रहा तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों ये जो तीनों पॉइंट है, पॉइंट्स DE एंड F, DE एंड F, ये बन जाते हैं नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये कोलिनियर है या नहीं है ये आपको बच्चों यहां पर बताना है, राइट। तो बच्चों यहां पर अपने जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस 3rd क्वेश्चन के जो 6 प्रॉब्लम है बच्चों यहां पर मैंने उसको अच्छी तरह से लिया हूं। ओके बच्चों।